नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमित शाह का राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने पर अमित शाह ने पलटवार कर दिया है और उन्होंने कहा कि राहुल बाबा क्यों सबूत मांग रहे हो, पाकिस्तानियों का हुलिया देखो, पता लगेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। हमने पाकिस्तानी सेना के अड्डे उड़ा दिए और इसका सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का हुलिया देख लीजिए, आपको सब साफ पता चल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखिए एक बार फिर से पलटवार किया गया है राहुल गांधी पर। दरअसल राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल सरकार से पूछे थे। इसकी चर्चा संसद में कराने की उन्होंने बात कही थी, उन्होंने सबूत मांगे थे और अब देखिए एक बार फिर से उनके उसी बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया है। राहुल गांधी कुछ न कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, क्या साबिती मांग रहे हो? ये पाकिस्तान वालों के हुलिया देखो तो मालूम पड़ जाएगा। जो कहते थे कि हम भारत को चैन से सोने नहीं देंगे, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते हुए बात अब कुदरत की कहर की करते हैं। उत्तराखंड से ये खबर, जहां उत्तराखंड में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। उत्तराखंड के बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और अभी भी 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 9 मजदूर लापता हैं। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 19 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालने के साथ लापता मजदूरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला दिया है। 9 लापता मजदूरों में 5 नेपाल और 4 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से 9 मजदूर लापता होने पर सीएम धामी ने दुख जताया है और सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दुखद घटना में कुछ मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इस मामले में अधिकारियों के संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के नौगांव केलसू क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे ग्रामीण की सड़क बह गई है और खेतों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों में बरसात की दस्तक के साथ अब दहशत देखी गई। प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून के स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कंट्रोल में डेरा डाल लिया है। कंट्रोल रूम से प्रदेश भर में हालातों पर नजर रखने सहित आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़कोट में लापता श्रमिकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ के बाद अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भी मौके पर भेज दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। यह एहतियाती कदम मौसम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया और राहत दल सक्रिय है। यात्रा को लेकर अगला फैसला मौसम समीक्षा के बाद लिया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे पहाड़ों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए, चमोली के विभिन्न शहरों में पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ठहराना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है और उससे अब दिक्कतें भी हो रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्री फंस रहे हैं और अब पुलिस प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोकने की बात कह रहा है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को रोका गया है और मौसम जैसे ही सामान्य होगा उसके बाद एक बार फिर से यात्रा सुचारू कर दी जाएगी।
चमोली में लगातार बारिश जारी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान दशौली विकास खंड में हुआ। थिरपाक गांव में लोगों के घरों में मलबा घुसने से नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर भी मलबा आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, क्षेत्रपाल और नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से चारधाम जाने वाले यात्री फंस चुके हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ दूसरी नदियां उफान पर है। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ के पास और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से बार बार रास्ता बंद हो रहा है। ऐसे में चारधाम जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड की तस्वीर आपने देखी, अब आपको शिमला की तस्वीर दिखाएंगे। भारी बारिश के बाद शिमला में भी तबाही देखने को मिली। शिमला में पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरकर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। पहाड़ से गिरे मलबे और पेड़ गिरने की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। भारी बारिश के बाद शिमला में सड़क पर बड़ा गड्ढा भी बन गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ों में इस वक्त मुसीबत की बारिश लगातार जारी है और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। परेशानी लोगों की बढ़ चुकी है। बड़े बड़े बोल्डर लगातार सड़कों पर गिर रहे हैं और इससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं, इन्हें खोलने का काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त लोगों की परेशानी पहाड़ों में लगातार बढ़ी हुई दिख रही है। और वहीं जून में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। आसमान से बरस रही आफत, पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ से तबाही। उत्तर भारत के कई राज्यों में अलर्ट। मॉनसून हिमालयी क्षेत्रों में लगातार कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश के चलते नदियों का रौद्र रूप और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करें तो मौसम विज्ञान ने उत्तराखंड में 29 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में देर रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग के पास 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे सड़क बंद है। सोनप्रयाग में हनुमान मंदिर के पास शनिवार सुबह पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गया। गनीमत रही कि वहां उस दौरान कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जबकि उनकटिया में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। सिरोपगढ़ के पास शुक्रवार देर रात से तेज बारिश के बाद लगातार पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते हाईवे बंद है और गाड़ियों की आवाजाही बंद है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं एनएच विभाग हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। उत्तरकाशी में तेज बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे मलबा और पत्थर आने से बंद हो गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पालीगाड़ के पास मलबा आने से बंद हो गया है। प्रशासन एनएच हाईवे खोलने में लगातार जुटा हुआ है। बागेश्वर जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी अपने उफान पर आ गई है। नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के पास न जाएं। वहीं बागेश्वर के कपकोट में भी लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। हाईवे पर कई जगह मलबा आने से कपकोट का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है।
यूपी के सहारनपुर में भी मूसलाधार बारिश से नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। नदी के उफान पर आने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अमरनाथ यात्रा की होगी। देखिए, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहती, लिहाजा तकनीक के साथ साथ पेट्रोलिंग के जरिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिखाते हैं आपको। जैसे जैसे 3 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा नजदीक आ रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां इस बार पहले से ज्यादा सजग हैं। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी कमर कस रखी है। इसी सिलसिले में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की उधमपुर यूनिट ने जबरदस्त मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास में जवानों ने लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल इमरजेंसी और संकट की स्थिति में तुरंत रिएक्शन देने का अभ्यास किया। भारत में मानसून का आगाज़ हो चुका है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। हमें हमारे कमांडेंट जनरल साहब की तरफ से और हमारे कमांडेंट साहब की तरफ से हिदायतें हैं कि अगर कोई भी मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर इस टाइम में होता है तो उसमें कम से कम नुकसान हो। इसके लिए हमारी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। हमारी लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हमने किया हुआ है। हम हमारा हर एक SDRF का जवान इस हर एक इक्विपमेंट के बारे में जानता है और इसको पूरी तरह से चलाने में सक्षम है। कोई भी अगर इस टाइम में नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर होता है तो SDRF का रोल यही रहेगा कि उसमें कम से कम नुकसान हो। SDRF की इस मुस्तैदी ने ये साबित कर दिया है कि इस बार की यात्रा न सिर्फ धार्मिक रूप से विशेष होगी, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगी। ये तैयारी यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को राहत और भरोसा देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, जिन रास्तों से अमरनाथ यात्रा गुजरेगी वहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामात पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को किया था मजबूत। मेरी मौजूदगी उस नेशनल हाईवे पे है जहां से देश भर से आने वाले यात्री बालटाल और पहलगाम पहुंचेंगे। और बता दें, आज से ही सुरक्षा चार चौबंद कर दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को खंगाला जा रहा है और पूछताछ जो है वो की जा रही है, कहां से आए हैं और कहां उनको जाना है, क्योंकि कुछ यात्री जो है वो पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी जो हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बिना कार्रवाई के वो अमरनाथ यात्रा ना जाए। NH 44 यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अब आधुनिक कमांड कंट्रोल वाहन तैनात किए गए हैं। इनमें लगे हाईटेक कैमरे 2 किलोमीटर तक की दूरी तक हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं, चाहे वो हाईवे हो या आसपास का वन क्षेत्र। इस सर्विस जो हम पूरी इस अमरनाथ यात्रा में यूटिलाइज करेंगे, ये 360 रोटेशन करता है इसका जो कैमरा है और 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज जो है कवर करता है। उससे हमें पहले ही सारा पता चल जाता है और ये मैन्युटली ऑब्जर्व करता है कि क्या एक्टिविटीज़ बाहर हो रही है। इन वाहनों में कंट्रोल रूम की सुविधा है, जहां तैनात अधिकारी 24 घंटे निगरानी में जुटे हैं। नगरोटा जैसे संवेदनशील इलाकों में सख्त नाके बनाए गए हैं, जहां हर वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच हो रही है। ड्रोन की मदद से हवाई निगरानी भी जारी है, जिससे जमीन के साथ साथ आसमान से भी सुरक्षा का घेरा मजबूत हो गया है। जो है इस रूट से जो है अमरनाथ यात्रा जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की तैयारियां जो है वो हाईवे पे की गई है। यहाँ से आएगी गाड़ियाँ और यहाँ से जाएंगी। हर जगह CCTV कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले जो यात्री हैं उन पर नज़र रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 जुलाई से जब अमरनाथ यात्रियों का जत्था यहाँ से रवाना होगा तो हाईवे पर जगह जगह CCTV कैमरे से निगरानी तो रखी ही जाएगी। लंगर की सेवा होगी, सिक्योरिटी होगी, जॉइंट टीमें होंगी, यहाँ पर BSF होगी, CRPF होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस होगी। ऐसे ही हाईवे पर उनकी तैनाती रहेगी। जिस तरीके से जवान आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद है, तो हाईवे पर जो है वो तैनाती रहेगी इन जवानों की। एक एक यात्री पर कड़ी नज़र इन जवानों की रहेगी। 2 जुलाई को पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पहली बार बालटाल मार्ग पर सेना, BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त तैनाती की 3 लेयर में की गई है। पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा तंत्र और मजबूत कर दिया गया है।
ढोकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल इलाकों में भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। ड्रोन, नाइट विजन, मेडिकल और हेल्प डेस्क जैसे सभी जरूरी इंतजाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है। गांधरबल और अन्नाग को जोड़ने वाले इस रास्ते पर खासकर खिल्लन मार्ग और बड़ी बाग जैसे ऊपरी इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मवेशियों की ढोकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के इलाकों में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है ताकि कोई संदिग्ध वहां पनाह न ले सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा की सुरक्षा के इंतजाम इस बार पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता और हाईटेक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब महाराष्ट्र चलते हैं और बात हिंदी पर हुई घमासान की करेंगे। और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाना सही नहीं है, इसे 5वीं से शुरू किया जाना चाहिए। अजीत पवार का ये बयान महायुति सरकार में मतभेद की तरफ एक बड़ा इशारा कर रहा है। वहीं ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर 5 जुलाई को मुंबई में बड़ी रैली का ऐलान किया है। पवार ने कहा कि इस पर कैबिनेट में चर्चा भी होनी चाहिए। की जो मराठीमध्ये लिहायला वाचायला शिकतो त्याला लिहिता आणि वाचता हिंदी पण लगेच येतं। मराठी शिकल्यावर तो हिंदी पण येतो, कारण ती लिपी तीच आहे, त्याच्यावर ती अडचण नाही। पण 5वी पासून तो आपल्याला व्यवस्थितपणे त्यांनी कव्हर केलं तर तो 5वी पासून शिकला तरी चालू शकतो। दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से ऐलान किया गया है कि हिंदी भाषा थोपी गई तो 5 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में सरकार के आदेश की प्रति को सार्वजनिक रूप से जलाया जाएगा। 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। संजय राउत ने इस दौरान कहा कि यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में जिला, तालुका और तहसील स्तर पर होगी, जहां सरकार के आदेश की कॉपियां जलाई जाएंगी। राउत ने साफ किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है, अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो आंदोलन और उग्र होगा। तुम्हाला सगळ्यांना हिंदी की जो जबरदस्ती यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में करने जा रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों में, उसके खिलाफ तो उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, सरकार का आदेश है उस बारे में, हिंदी सख्ती का, हिंदी जबरदस्ती का, उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। और वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान अलग है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार ने केवल मराठी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य किया है, हिंदी को नहीं। उन्होंने कहा कि मराठी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं पर चर्चा हुई, लेकिन निर्णय केवल मराठी को अनिवार्य करने का हुआ। शिंदे ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थे तब खुद हिंदी को अनिवार्य कर चुके थे, लेकिन अब सरकार से बाहर आने के बाद उनका रुख बदल चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दादा भोसले का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, दोगली राजनीति करने वाले लोग जो है उनको ये दादा भूसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, उनके ही वीडियो है, उनके ही स्टेटमेंट है, कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। आज सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी माध्यम के स्कूल हो, महाराष्ट्र में जितने माध्यम है उसमें फर्स्ट नंबर मराठी भाषा जो है वो सिखाना चाहिए। मराठी अनिवार्य किया है, हिंदी अनिवार्य नहीं की है। और चलिए स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।